हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, होली के दिन इस साल लगने वाला है चंद्र ग्रहण। पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ और आज दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि होली आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और 3 दिन ही बचे हैं ग्रहण लगने में। साल 2025 का पहला जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो 14 मार्च दिन शुक्रवार को लगने वाला है। और एक खास बात बता दूं, इसका जो सही समय है वो आप नोट कर लीजिए। ज्योतिष के मुताबिक जो इंडिया का समय बताया जा रहा है वो सुबह 9:27 से स्टार्ट है और दोपहर के 3:30 पर ख़त्म है। ज्योतिष के मुताबिक यही समय है और ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 6 घंटे 3 मिनट की है। तो ये ग्रहण ना काफ़ी लंबे समय का है। हालांकि ये जो ग्रहण है ये इंडिया में दृश्यमान नहीं है, तो सबसे अच्छी बात, जो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको परेशान नहीं होना है कि होली है, हम होली खेलें या ना खेलें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हर एक गर्भवती महिला चाहती है उसका बच्चा जो इस दुनिया में आए वो सही सलामत आए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और महादेव आपके बच्चे पर ऐसी कृपा करे कि उस दुनिया में सही सलामत आए और हेल्दी आए। तो आप सब भी भगवान से ग्रहण समय में यही प्रे करिएगा कि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ग्रहण के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो गर्भवती महिला के लिए बने होते हैं। खासकर जो हमारे हिंदू धर्म में चीज़ों की बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ग्रहण समय में कैंची चाकू सुई से दूर रहे, कोई भी तीखा नुकीला चीज़ अपने आसपास ना रखें। तो इन चीज़ों से आपने बचकर रहना है, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है या अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे हिंदू शास्त्र में काफ़ी टाइम से इस चीज़ की मान्यता दी गई है कि जब भी ग्रहण पड़ता है उसको अशुद्ध घटना, उसकी जो किरणें होती हैं उसको बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती हैं, इसलिए उसको देखने को मना किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्रहण है इंडिया में नहीं है, तो इंडिया वाली महिलाओं को परेशान नहीं होना है कि आपने सावधानी रखनी है या नहीं, क्योंकि देखिए सावधानी तब रखनी होती है जब हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा निकला हो और उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हो। तो हमारे आसमान में उस टाइम पर सूरज निकला होगा, क्योंकि उस टाइम पर सुबह है और सुबह सूरज निकल जाता है, तो चंद्र ग्रहण की किरणें हमारी पृथ्वी को प्रभावित नहीं करेंगी, खासकर भारत में। तो भारत की महिलाओं को सावधानी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है और वहाँ की महिलाओं को पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा। देखिए साल ये जो 2024-2023 गया है ना, इसमें जो ग्रहण लगे थे वो एक आंशिक चंद्र ग्रहण था, लेकिन जो 14 मार्च 2025 को ग्रहण लगने वाला है ये पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण है। इसकी जो कुल अवधि है 6 घंटे 3 मिनट के, काफ़ी लंबे समय का ग्रहण है। तो जो बाहर की कंट्रीज से मेरी वीडियो देख रही हैं महिलाएं, उनके लिए मैं स्पेशल एडवाइस दूंगी। देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है ना तो उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। अब सूतक काल क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं सवाल करती है कि मैम सूतक काल होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो सूतक काल में सबसे पहले तो किसी भी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता है, किसी भी पत्ते को तोड़ा नहीं जाता है, भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती है, किसी से लेन देन भी नहीं किया जाता है। सूतक काल में कोई शुभ काम करना, जैसे बच्चे का नामकरण, शादी ब्याह, ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाती है सूतक समय में। अब सूतक समय जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद बहुत सारी महिलाएं कहती है कि हम घर का काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो सूतक काल के नियमों में सिर्फ भगवान की पूजा करने से मना की जाती है, भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। बाकी जैसे नॉर्मल दिनचर्या है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो भी सकते हैं। सूतक काल में ज़्यादा मुश्किल नियम नहीं है। अब जब ग्रहण शुरू होगा, यानी कि इंडिया के हिसाब से जो समय है वो 9:27 से है, जो कि सुबह से लगेगा। और सुबह के टाइम पे होली खेली जाती है, तो इंडिया वाली महिलाएं सोच रही हैं हम होली खेले या ना खेले, तो आप होली खेल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई घरों में ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, कहीं भी ग्रहण लगे गर्भवती महिला को इसकी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक महिला चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए। तो इससे अगर आप देखिए आप भी रखना चाहते हो सावधानी, खासकर इंडिया वाले या बाहर की कंट्री से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वैसे इंडिया वाली महिलाओं को रखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आपका मन है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो आप सावधानी रख सकते हो। ग्रहण शुरू होने से पहले आपने खाना बना लेना है, खाना खा लेना है। ग्रहण के समय में ना ही खाना बनाया जाता है, ना ही खाना खाया जाता है, साफ़ सफाई नहीं की जाती है। लोहे की जो चीज़ें होती है अपने आसपास मत रखो, लोहे की ग्रिल के पास नहीं जाना है, लोहे का चश्मा लगाया है तो उसको नहीं पहनना है, साड़ी में कोई पिन है तो उसको निकाल दीजिए, कैंची चाकू सुई तो आपने उस टाइम पे छूना भी नहीं है।
तो ग्रहण के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि हमें ग्रहण समय में बाहर जाना है, घर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने पेट के ऊपर गेरू का, चंदन का या फिर गाय के गोबर का लेप ज़रूर लगाएं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको मिलती है आपके शहर में, आप वो लगा सकते हो। इसके बाद अपने साड़ी या चुन्नी जो भी सूट पहना हो उसमें कुश या गाय का गोबर लगाकर उस चुन्नी को बांध लो। ऐसा बोला जाता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं कुश में, या कुश की अंगूठी पहनी हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ जब ग्रहण शुरू हो, सुबह 9:27 से जब ग्रहण शुरू होगा, तो उससे पहले पेट पर लेप लगाकर अपने रूम में आ जाना है। रूम में पर्दे लगाकर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेनी है और भगवान का ध्यान जपना है। अब बहुत लंबे समय का ग्रहण है तो बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं, इतने लंबे समय तक हम कैसे बैठे रहेंगे, कमर में दर्द होगी। प्रेगनेंसी का 8वां महीना 9वां महीना है, तो प्रेगनेंसी का कोई भी महीना हो, 1 से लेकर 9वें महीने तक कोई भी महीना हो, इतनी देर तक नहीं बैठना है आपको। आप लेट भी सकते हो, लेट के भगवान का नाम जप सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, भजन लगा सकते हो फ़ोन में, यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों पे ही ध्यान देना है। ऐसा माना जाता है जो महिला ग्रहण के समय में भगवान का ध्यान लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा उसका फल मिलता है। तो ग्रहण के समय में सारी नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सिर्फ भगवान का ध्यान लगाना है आपने। कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है मन में, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, और ये भी नहीं सोचना है कि ग्रहण क्यों पड़ रहा है, कहीं मेरे बच्चे को प्रभावित ना करे। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, देखिए साइंस इसको खगोलीय घटना बोलती है, बट हमारे हिंदू शास्त्र में ग्रहण के पड़ने को अशुद्ध घटना बोली जाती है, उसकी किरणों को अशुभ माना जाता है। इसीलिए खुली आंखों से ग्रहण को देखने को मनाही होती है कि खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेजस से भरी होती हैं किरणें कि आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इसीलिए पेट पर गेरू का या चंदन का लेप लगाने को बोला जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोहे की चीज़ों से दूर रहना है, तीखी निकली चीज़ों से दूर रहना है। इसके साथ जिस कमरे में आप स्टे करोगे ना, उस कमरे में नारियल, जो पूजा वाला नारियल होता है ना, वो वाला नारियल, या फिर आप गाय के गोबर की जो पाथी होती है वो अपने पास रखें जब तक ग्रहण खत्म ना हो तब तक। वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है, उससे आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। अब ये ग्रहण कहाँ का दिखाई दे रहा है? ये पैसिफिक सागर, उत्तर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, पनामा, पेरू, ब्राज़ील, अंटार्कटिका, चिली, पश्चिम यूरोप, आयरलैंड, ब्रिटेन, पश्चिम फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, अफ्रीका, मैक्सिको, अंटार्कटिका, नार्जिला, उत्तर अंटार्कटिका, इन कंट्रीज़ में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। तो अगर इन कंट्रीज़ से भी कहीं से भी मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आप इस ग्रहण का पूरा जो सावधानी मैंने बताई है, ये सावधानी आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब ग्रहण के समय में आपको काले वस्त्र भी नहीं पहनने होते हैं। काले वस्त्र पहनने से ग्रहण में मनाही की जाती है, क्योंकि बोला जाता है काला वस्त्र काले छाया, तो काली छाया से बच्चे को भी दूर रखा जाता है। तो आप किसी और कलर के कपड़े पहन सकते हैं, बट काले वस्त्र ना पहनो। कई घरों में तो ऐसा होता है जो वस्त्र आपने ग्रहण समय में पहने होते हैं उसको भी दान कर दिया जाता है, उसको दोबारा प्रेगनेंसी में नहीं पहना जाता है। अगर आप दान नहीं करना चाहते तो आफ्टर डिलीवरी उन कपड़ों को पहन सकते हो, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में उन कपड़ों को नहीं पहना जाता है, ठीक है। इसके साथ जो आपने नारियल अपने पास रखा है, जब ग्रहण खत्म होगा तो उसको किसी बहते पानी में नारियल को छोड़ सकते हो, या जो पाथी रखी है आपने गाय के गोबर की, उसको आप बाहर किसी भी बहते पानी में छोड़ सकते हो, या घर का कोई और मेंबर छोड़ सकता है। ग्रहण समय होने के बाद गंगा जल पानी में डालकर नहाना है आपने। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदलने हैं, पूजा जोत बत्ती करनी है। उसके बाद अन्न का दान करना है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो सर धो के नहाए, अन्न का दान करें, जैसे गेहूँ, चावल, तेल, जो भी आप अन्न का दान करना चाहते हैं वो दान करें। गाय को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाना बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है ग्रहण समय के बाद। तो ये चीज़ें आप करते हो तो आपके बच्चे को और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें ग्रहण खत्म होने के बाद। ऐसा माना जाता है जो ग्रहण काल में आपने रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, अगर आप वो रोटी और मतलब ग्रहण जैसे ख़त्म होता है उसके बाद वही रोटी खा लेते हो ग्रहण समय से पहले बनी हुई, तो माना जाता है 12 वर्ष का जो आपने पुण्य कमाया था उसको आप खो देते हो। तो इसीलिए जो खाना आपने ग्रहण समय से पहले जैसे ब्रेकफास्ट में सब्जी दाल बनाई है उसको आप ना खाओ, उसको किसी पक्षी को या किसी गाय को, मतलब पशु जानवर को खिला दो, आप ना खाओ, ठीक है। आपने ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना है, पहले से जो बार खाना बनाना उसको ना खाओ। और आप सब बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो कि मैम प्रेगनेंसी में इतने लंबे समय तक हम भूखे नहीं रह सकते, तो हम क्या करें? तो आपने क्या करना, अपने रूम में फ्रूट्स पहले से ही रख लेने हैं, जैसे सेब, केला, जो भी रखा हो वो खा सकते हो ग्रहण समय में। पानी पी सकते हो, लेकिन पानी के अंदर तुलसी का पत्ता ऐड ज़रूर करें। खाने की जितनी भी आइटम है ना ग्रहण शुरू होने से पहले, उन सभी में एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि वो खाना ग्रहण से प्रभावित ना हो।
उससे खाना सेफ़ रहेगा और आप खाना खा सकते हो। तो ये सावधानी है जो कि आपको रखनी है। बाहर की कंट्री से जो महिलाएं देख रही हैं, मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, किसी भी कंट्री से तो हो सावधानी ज़रूर रखें। और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय महाकाल ज़रूर रखें। महादेव आपके बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ग्रहण शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बाय बाय।